नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आइए टॉपिक पे आते हैं। लास्ट डे हम लोगों ने राज्य की कार्यपालिका के संदर्भ में स्टार्ट किया था, ठीक है, जिसका एक पार्ट हम लोग देख चुके हैं राज्य की कार्यपालिका के अंतर्गत। उसमें हम लोगों ने चर्चा की राज्यों के संदर्भ में कि राज्यों की कितनी कैटेगरीज हैं। उसमें बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी कि संघ के बारे में भाग जो 5 था, फिर भाग हम लोगों ने 6 के बारे में देखा जिसमें राज्यों के संदर्भ में था। फिर उसके बाद भाग 8 के बारे में भी चर्चा की जहाँ संघ शासित राज्यों के बारे में विवरण दिया गया है। तमाम सारी गुण बातें हम लोगों ने उस पर चर्चा की। अब उस पर हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। जो बच्चे नहीं देखे हैं वो चाहे तो बैक जा करके पिछला वीडियो देख लें हमारा, ठीक है। आज हम लोग बात करेंगे कि राज्य की कार्यपालिका जो है वह संघ की कार्यपालिका से बिल्कुल मेल खाती हुई कार्यपालिका की संरचना है। कार्य पद्धति भी एकदम बिल्कुल लगभग करीब में राष्ट्रपति जैसे संघीय क्षेत्र में संघ में केंद्र में राष्ट्रपति महोदय मंत्रिपरिषद की जो भूमिका के साथ वर्क करते हैं, सेम वही स्थिति राज्यों में राज्य के राज्यपाल और उनकी जो कार्यपालिका होती है उसके मध्य संबंध होता है। कार्यपालिका के अंतर्गत यानी मंत्रिपरिषद, ठीक है। राज्य में क्या होगा, वहाँ पर केंद्र में क्या था, वहाँ पे प्रधानमंत्री महोदय थे और उनकी मंत्रिपरिषद थी। उनकी सलाह के आधार पर राष्ट्रपति महोदय कार्य करते थे। अनुच्छेद 53 में आपने देखा है, ठीक है। अनुच्छेद 53 में राष्ट्रपति वाले में देखा है। उसमें अनुच्छेद 74 जो कहता था वो क्या कहता था, राष्ट्रपति महोदय बाध्य होंगे मतलब मंत्रिपरिषद की सलाह और मशवरा करने के लिए। आपको तो पता ही होगा। सेम वहीं से स्टार्टिंग हम लोग करते हैं राज्यों के संदर्भ में। जो व्यवस्था अनुच्छेद 53 में बताई गई है कि राज्य की कार्यपालिका की जो शक्तियों का प्रयोग जो राष्ट्रपति जो महोदय हैं वह अपने मंत्रिपरिषद की सलाह के आधार पर करेंगे, वही यहाँ पर भी कहा। अनुच्छेद 163 जो कहता है वो ये कहता है, देखिए यहाँ पर हम लोगों ने राज्यपाल के बारे में देखा तो अनुच्छेद 153 से लेकर के 162 तक देखा है। लेकिन 163 में अगर हम देखेंगे वह भी राज्यपाल से ही रिलेटेड है, लेकिन इसमें मंत्रिपरिषद भी जुड़ी हुई है, राज्य की मंत्रिपरिषद। तो आप इसके साथ ही मेंशन करके देखेंगे। आर्टिकल 163 163 क्या कहता है, राज्यपाल राज्यों के सुचारू संचालन के लिए राज्यपाल की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान क्या होगा, मंत्रिपरिषद का जो प्रधान होगा वो क्या, मुख्यमंत्री होगा। यानी कि कहने का एक मंत्रिपरिषद होगी जो जिसकी सलाह और मशवरे के आधार पर राज्यपाल महोदय कार्य करेंगे। तो यह आर्टिकल आप याद रखिएगा, अनुच्छेद 163। आइए अब एक एक की चर्चा करते हैं। जो भाग 6 हमारा है, भाग 6 में अनुच्छेद 153 से लेकर के अनुच्छेद 162 के मध्य में जो चर्चाएँ की गई हैं उनकी एक एक की डिटेल हम लोग देखते हैं। तो पहले चर्चा करते हैं हम लोग अनुच्छेद 153 के बारे में। इनमें क्या बातें बताई गई हैं। अनुच्छेद 153 क्या कहता है बच्चों, वो कहता है प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, ठीक है। क्या होगा, प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, ठीक। तो राज्य के जब राज्यपाल होंगे उनके संदर्भ में क्या है, जैसे वहाँ पर एक क्या संघ का एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है। उसी तरह से प्रत्येक राज्य का क्या होगा, एक राज्यपाल होगा, ठीक है। और इसमें ही थोड़ी सी कुछ बातें और भी हैं राज्यपाल से रिलेटेड जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि एक व्यक्ति किसी राज्य के किसी अन्य राज्य का भी राज्यपाल हो सकता है। यानी एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का भी राज्यपाल हो सकता है, 2 का भी हो सकता है, 3 का भी हो सकता है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको देखे होंगे, आप लोगों ने सुना होगा। तो एक राज्य से अधिक राज्यों का भी राज्यपाल हो सकता है। इसमें कुछ और बातें भी मेंशन की गई हैं, वही बात बता रहा हूं मैं आपको। परंतु एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, ये तो अनुच्छेद 153 कहता है। लेकिन इसी के साथ साथ कंडीशन भी लगी हुई है कि एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का भी राज्यपाल हो सकता है, ठीक है। राज्यपाल बनने संबंधी या प्रावधान 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 में प्रावधान किया गया। यानी कि पहले जो हमारा मूल संविधान था बच्चों, उसमें क्या था कि प्रत्येक राज्य का एक क्या होगा, राज्यपाल होगा। लेकिन क्या किया गया, 7वें संविधान संशोधन 7वां संविधान संशोधन 1956 में ये प्रावधान किया गया कि एक राज्य का जो राज्यपाल है वह किसी अन्य राज्य का भी राज्यपाल हो सकता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि भारत के मूल संविधान में यह बात का उल्लेख है कि नहीं है। तो मूल संविधान में केवल प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा इसका उल्लेख है। लेकिन 7वां संविधान संशोधन 1956 में यह प्रावधान किया गया कि एक व्यक्ति को किसी अन्य राज्य का राज्यपाल भी बनाया जा सकता है, ठीक है। तो ये बात थोड़ी सी जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण थी, तो इसको आप थोड़ा ध्यान में रखेंगे।
कि एक व्यक्ति किसी अन्य राज्य का राज्यपाल भी होगा। इसके बारे में भी वेतन भत्तों के संदर्भ में भी आगे चल के बिंदु बात हम लोग करेंगे, लेकिन थोड़ा सा इसमें बता देता हूं कि एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल होगा तो अभी वेतन के संदर्भ में इसकी बात आएगी। तो राज्य के राज्यपाल को जो धन मिलता है वो संचित निधि से मिलता है, राज्य की संचित निधि से। और अगर कोई व्यक्ति एक राज्य से दो राज्यों का 3 राज्यों का राज्यपाल है, तो अगर 2 राज्यों का राज्यपाल है तो राष्ट्रपति महोदय की सलाह के आधार पर उसको, मतलब उसमें उनसे समझते हुए उस दोनों राज्यों के संचित निधि से उनको धन मिलेगा, जो राज्यपाल को जो सैलरी निर्धारित है 3,50,000 रुपये करीब में उनकी सैलरी है। आगे इन सब बिंदु पे हम लोग बात करेंगे। तो ये तो बात हो गया राज्य के राज्यपाल के संदर्भ में अनुच्छेद 153 के बारे में हो गया, ठीक है। अब अनुच्छेद हम लोग बात करते हैं 154 के बारे में। 53 के बाद में हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 154। इसमें क्या कह रहा है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा। तो राज्य के राज्यपाल महोदय जो हैं, अनुच्छेद 154 क्या कहते हैं बच्चों, वो ये कहते हैं राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी, है ना, तथा वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार संवैधानिक दायरे में रहते हुए इसका प्रयोग करेंगे, स्वयं करेंगे या अपने अधीनस्थ जो अधिकारी हैं उनके माध्यम से करेंगे। तो यह अनुच्छेद हमारा 154 कह रहा है, ठीक है। और इसके बाद में हम लोग बात करेंगे अनुच्छेद 155 के बारे में। अनुच्छेद 155 जिसमें क्या कहा, राज्यपाल की नियुक्ति के संदर्भ में प्रावधान किया गया। इसमें क्या कहता है, अनुच्छेद 155 कह रहा है बेटा कि संविधान के अनुसार अनुच्छेद 155 के तहत राष्ट्रपति द्वारा, देखिए जो राज्यपाल की नियुक्ति होती है वो कौन करते हैं, राष्ट्रपति महोदय करते हैं। मैंने उस पर राष्ट्रपति महोदय वाले सेगमेंट में थोड़ी इस पर चर्चा की है कि उनकी नियुक्ति कौन करेगा, राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति महोदय करेंगे। बहुत सारे जो संवैधानिक पद हैं उनकी सबकी नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति महोदय ही करते हैं। तो यहाँ पर भी एक संवैधानिक पद राज्यपाल महोदय हैं, इनकी नियुक्ति भी जो कौन करेगा, राष्ट्रपति महोदय करेंगे। आर्टिकल 155 ये कहता है, 155 ये कहता है, ठीक है, नियुक्ति राज्यपाल करेंगे। राज्यपाल का नाम केंद्र सरकार के निर्देशित होगा, यानी कि जो राज्य का राज्यपाल बनाया जाएगा जिस व्यक्ति को, वो उसको बनाएंगे तो राष्ट्रपति महोदय, लेकिन उस राज्य की जो कार्यपालिका है यानी मंत्री परिषद है उनकी सलाह के आधार पर वो बनाए जाएंगे। ऐसा नहीं कि राष्ट्रपति महोदय अपने मन से किसी व्यक्ति को किसी राज्य का राज्यपाल बना देंगे। इसके लिए क्या है, वो बंधित किया गया अनुच्छेद 155 में यह बताया गया है कि किसी राज्य का राज्यपाल वही व्यक्ति बन सकता है जिसको केंद्र की मंत्रिपरिषद या कहिए कि जो केंद्र सरकार है वह जब सिफारिश करेगी, निर्देशित करेगी, केंद्र सरकार निर्देशित करेगी, उसी व्यक्ति को राज्य का राज्यपाल बनाया जाता है। इसी नाते बहुत सारे इस पर विवाद भी चलते हैं कि अक्सर होता क्या है, जैसे इस समय पश्चिम बंगाल में आप लोग देख लीजिए कि वहाँ की जो ममता दीदी हैं और उनके राज्यपाल महोदय के बीच में बड़ी खींचतान चल रही है ना। उसमें क्या होता है, राज्यपाल महोदय जो माने जाते हैं वो केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में लोग आज की डेट में समझते हैं, मतलब पहले से लोग समझते हैं। तो उसमें क्या होता है कि उसमें डिस्प्यूट की स्थिति बन रही है, यानी कि राज्यपाल महोदय जो भी अपने स्वविवेक से कार्य कर रहे हैं उसमें यह बताया जा रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं है, केंद्र का के इशारे पर हो रहा है। तो उन पर भी टिप्पणियाँ बहुत सारी राज्यपाल महोदय पर भी हो रही हैं। तो राज्यपाल का पद देखिए केंद्र की सिफारिश के होने के नाते वो थोड़ा सा संदेह के घेरे में थोड़ा सा लोगों को आता है, खासतौर से तब की स्थिति में ये विवाद आपको देखने को मिलता है कि जब केंद्र सरकार और राज्य सरकार में तालमेल बेहतर ना हो। तो जब केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मध्य में तालमेल नहीं होता है तो उस स्थिति में राज्यपाल और राज्यों के मध्य में तालमेल बैठ नहीं पाती, क्योंकि राज्यपाल एक तरह से कहिए केंद्र के द्वारा निर्देशित बातों को ही उसमें इंप्लीमेंट कराने की कोशिश में लगे रहते हैं, जो कि राज्य सरकार को पसंद नहीं होता है। तो दोनों के मध्य में खींचतान की स्थिति बनी रहती है, तनाव की स्थिति बनी रहती है, ठीक है। तो ये बात थी इसमें। तो किसकी सिफारिश पर, केंद्र की सिफारिश पर राष्ट्रपति महोदय राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं, किंतु यह एक स्वतंत्र और संवैधानिक पद है, यानी कि आप ये जान लीजिए संविधान में यह स्वतंत्र और एक संवैधानिक पद के रूप में है, ठीक है। और जो ना तो केंद्र सरकार के नियंत्रण में है और ना ही उसके अधीनस्थ है। एक बात बड़ी दिलचस्प है, इसको आप थोड़ा ध्यान रखिएगा कि लोग ऐसे कहते हैं, अभी मैंने आपको बताया कि लोग ऐसा सोचते हैं कि राष्ट्रपति जो राज्यपाल का पद है वो क्या है कि केंद्र के नियंत्रण और अधीन में है, लेकिन ऐसा संविधान के दायरे के अंतर्गत नहीं है कि नहीं वो नियंत्रण और अधीन में नहीं, वो स्वतंत्र एक संवैधानिक पद है। लेकिन फिर भी कुछ चूँकि नियुक्ति उनकी सिफारिश पे ही होता है, इस नाते वो उनके साथ इस तरह का बर्ताव किया जाता है। और यह जो एक वाद था, पहले ऐसा नहीं था, पहले विवाद चला, वाद हुआ हरगोविंद पंत बनाम रघुकुल तिलक वाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह बात बताई कि जो
राज्यपाल का पद है यह क्या है, एक संवैधानिक पद है, ठीक है, जो ना तो केंद्र सरकार के अधीन है, ठीक है, केंद्र सरकार के ना तो नियंत्रण में, अधीन देखिए एक तरह से नियंत्रण के अंतर्गत यानी कि कंट्रोलिंग पावर में उस रूप में नहीं है कि पूरी तरह से प्रतिनिधि ही है और जो केंद्र सरकार कहेगी वही राज्यपाल महोदय कहेंगे, ऐसा नहीं है। तो यही कहने का मतलब हरगोविंद पंत बनाम रघु तिलक वाद जो है ये सुप्रीम कोर्ट में इसमें डिसीजन दिया था। तो ये वाद आप रखिएगा किससे रिलेटेड है, तो राज्यपाल की शक्ति के बारे में, राज्यपाल के बारे में है। राज्यपाल में जिसमें ये बताया गया है कि राज्यपाल महोदय क्या हैं, न तो केंद्र सरकार के नियंत्रण में है और ना ही उनके अधीनस्थ हैं, यानी कि ना तो उनके अधीन है ना ही नियंत्रण, यानी एक तरह से जैसे राष्ट्रपति स्वतंत्र रूप से हैं उसी तरह से राज्यों के राज्यपाल भी स्वतंत्र हैं, ठीक है। इसका मतलब ये इंटेंशन वहाँ पे कोर्ट में, ये कोर्ट का कहने का भाव था, मतलब यानी कि ये राज्यपाल के पद को गरिमामयी एक पद बनाने की कोशिश में थे और उन्होंने बताया उनके अस्तित्व को कि राज्यपाल का पद क्या है। जैसे राष्ट्रपति महोदय पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं उसी तरह से राज्यों के राज्यपाल महोदय भी स्वतंत्र होते हैं, क्योंकि देखिए अब क्या होता है कि जो राष्ट्रपति महोदय हैं, राष्ट्रपति महोदय की भी तो नियुक्ति जो सत्ता पक्ष के लोग होते हैं उन्हीं के बहुमत के आधार पर होता है, ये तो आपको पता ही है मोस्टली, है ना, और उनके आधार पर ही होता है। उसी तरह से राज्यों में अगर देखा जाएगा तो राज्य के, चूंकि वहाँ पर क्या होता है कि किसी राज्य में अगर राज्यपाल बनाए जाते हैं तो चूंकि केंद्र सरकार राज्य के राज्यपाल बनाती है तो इस नाते उनका प्रतिनिधि मान लिया जाता है, और जब सरकारें वहाँ के पक्ष में नहीं होती, केंद्र और राज्य दोनों तनाव में होते हैं, तो ऐसी चीज़ें उजागर होती है। तो लेकिन ये हरगोविंद पंत बनाम रघुकुल तिलकवाद जो था इसमें बहुत स्पष्ट कर दिया गया कि जो केंद्र सरकार के अधीन और नियंत्रण में वाला ये पद नहीं है राज्यपाल का पद, ये अपने आप में स्वतंत्र पद है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ और भी, एक व्यक्ति को एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है, यह भी बात बताएगी। तो ये तो नियुक्ति के संदर्भ में राज्यपाल के महोदय के हो गए, जो अनुच्छेद 155 के अंतर्गत दिया गया है। आगे बात करते हैं बच्चों अनुच्छेद 156 के बारे में। अनुच्छेद 156 क्या कहता है, राज्यपाल का कार्यकाल। देखिए सारे जो संवैधानिक पद हैं जैसे मंत्री परिषद है, चाहे वो राज्य की मंत्री परिषद हो चाहे केंद्र की मंत्री परिषद हो, वहीं राष्ट्रपति में भी आपने देखा राष्ट्रपति महोदय का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ठीक है। और इसी तरह से आप यहाँ पर भी देखेंगे इनके कार्यकाल के बारे में राज्यपाल महोदय के, तो इनका भी एक्चुअल में कार्यकाल 5 वर्ष का ही होता है। जब शपथ लेते हैं तो उसे 5 साल के मध्य में ही इनका कार्यकाल रहता है। लेकिन होता क्या है कि समय से पहले भी अगर ये इस्तीफा देते हैं तो भाई वो चले जा सकते हैं, ठीक है, ये व्यवस्था की गई है। तो ये एक व्यवस्था है इनका, राज्यपाल का जो कार्यकाल है इनका, इसके बारे में इसमें बताया गया है। साथ ही साथ इसी में और भी बहुत सारे वेतन भत्ते उत्ते के बारे में तमाम सारे डिटेल इसमें दिया है। कई सारे इसमें उपखंड दिए गए, उन उपखंडों में क्या बताया गया कि राज्यपाल का जो वेतन और भत्ता होगा, राज्यपाल को लगभग 3,50,000 रुपये उनको वेतन के समतुल्य, मतलब कि वेतन उसके दिया जाएगा, 3,50,000 का वेतन उनको दिया जाएगा। और ये जो वेतन दिया जाएगा वो कहाँ से दिया जाएगा, राज्य की संचित निधि से, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से दिया जाएगा। वहीं पर हम लोग देखें राष्ट्रपति महोदय के बारे में, तो राष्ट्रपति को कहाँ से दिया जाता था, उनकी सैलरी जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से दिए जाते थे, यानी भारत की संचित निधि से दिए जाते थे, यानी संघ की जो संचित निधि वहाँ से दिए जाते थे। और राज्यपाल महोदय को राज्य की संचित निधि से धन दिया जाएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इससे क्वेश्चन कई बार आए हैं, तो आपको ये बात मालूम होनी चाहिए। इसके अलावा क्या है और भी बात जाने, एक व्यक्ति द्वारा एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल होने पर राष्ट्रपति महोदय द्वारा दोनों राज्यों की संचित निधि को बराबर हिस्सों में बांटते हुए धन, यही वही बात मैंने जो जिक्र की थी अभी फिर से मैं जिक्र कर दे रहा हूँ यहाँ पर। इसमें ये बात बताई गई है बच्चों कि किसी राज्य का जो राज्यपाल महोदय होंगे, अगर मान लो किसी राज्य में कोई राज्यपाल हैं जो कि 2 राज्यों के राज्यपाल हैं, ठीक है, तो वहाँ पर स्थिति कैसे किस राज्य की संचित निधि पे कितने धन का व्यय पड़ेगा, कितना धन उनको उनके खर्चे के लिए दिया जाएगा, राज्यपाल के खर्चे के लिए, इसका जो निर्णय लेते हैं वह राष्ट्रपति महोदय लेते हैं, ना कि कोई व्यक्ति है, ना तो कोई स्टेट के मतलब कार्यपालिका निर्णय लेगी। वहाँ पे राष्ट्रपति महोदय निर्णय लेंगे कि किस राज्य में कितना भत्ता किस हिस्से में आएगा। मान लो जैसे 3,50,000 रुपये के उनको सैलरी और भत्ते मिल रहे हैं, अब वो कोई व्यक्ति मतलब जो राज्यपाल महोदय हैं अब 2 राज्यों के राज्यपाल हैं, है ना, तो उनको क्या किया जाएगा, तो दोनों के राज्यों की संचित निधि पर वर्णन किया जाएगा। यानी कि राज्यपाल अगर चाहें तो किसी मान लो कोई जो राज्यपाल हैं उत्तर प्रदेश के भी हैं, बिहार के हैं, तो उनके दिमाग में कुछ ऐसा निर्णय आता है राज्यपाल महोदय का, राष्ट्रपति महोदय का, जिसमें ये बात बताई जाती है कि 2 लाख रुपए राज्य की संचित निधि से उत्तर प्रदेश देंगे उनकी सैलरी के लिए और 1.5 लाख रुपए जो है बिहार देगा। तो ये निर्णय कौन करेगा, ये राष्ट्रपति करेंगे,
उनके संदर्भ में सैलरी को लेकर के जो है मतलब उनको भत्ते वगैरह को बांटा जाएगा। तो ये तो बात थी अनुच्छेद 156 के बारे में, ठीक है। अब बात करते हैं कि राज्यपाल होने के लिए क्या क्या अहर्यताएँ हैं, ठीक है, क्या क्या योग्यताएँ होनी चाहिए, किन योग्यताओं को रखते हुए कोई व्यक्ति किसी राज्य का राज्यपाल हो सकता है। आइए, इसके अंतर्गत 2 अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 157 है और अनुच्छेद 158 है, इनके बारे में चर्चा करते हैं। तो अनुच्छेद 157 जो कहता है बच्चों, वह कहता है राज्यपाल का पद नियुक्ति के लिए दो योग्यताएं होनी चाहिए। एक तो भारत का नागरिक होना चाहिए, दूसरा 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। राज्यपाल बनने के लिए 2 ही योग्यताएं होनी चाहिए, वह अनुच्छेद 157 में वर्णित किया गया है, ठीक है। और उसको भारत का नागरिक होना चाहिए और 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। और उसके लिए जैसे राष्ट्रपति वगैरह के लिए और जगहों पर ये आवश्यक है कि वह मतलब भारत में जन्मा हुआ हो ना, भारत में उसका मूल जन्म हुआ हो भारत में, ये उन पदों के लिए। लेकिन राज्यपाल के पद के लिए ऐसा नहीं व्यवस्था की गई। राज्यपाल के पद के लिए जन्म से भारत का नागरिक होना आवश्यक नहीं है, यानी कि किसी का बाय बर्थ वो भारतीय नहीं रहा है, भारत में नहीं जन्मा है, तो उसको कोई ज़रूरी नहीं है वह भी राज्य का राज्यपाल हो सकता है। लेकिन बाकी और पदों के लिए, राष्ट्रपति के पद के लिए, उपराष्ट्रपति के लिए, तो उसको भारत में जन्मा हुआ व्यक्ति होना चाहिए, उसके लिए मस्ट है, ठीक है। तो ये थोड़े से अंतर हैं राष्ट्रपति और राज्यपाल महोदय के मध्य में, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं इसके बारे में। अनुच्छेद ये तो हो गया 157, और दूसरी योग्यता क्या, अहर्यता क्या मांगते हैं, अनुच्छेद 148 में 58 में क्या कह रहा है, 158 में राज्यपाल संसद के किसी सदन या किसी राज्य के विधानसभा मंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं हो सकता है, और यदि वह किसी सदन का सदस्य है तो राज्यपाल के पद पर नियुक्ति की तिथि से उसे उस सदन से में उसका स्थान रिक्त समझा जाएगा। यह कोई लाभ का पद धारण नहीं कर सकता। देखिए वही राष्ट्रपति महोदय के लिए जो था, यानी कि कोई व्यक्ति जैसे ही राष्ट्रपति बनते थे तो किसी भी सदन के अगर वो सदस्य होते थे तो उसमें क्या होता था, उनकी सदन की सदस्यता क्या हो जाती थी, समाप्त तुरंत हो जाती थी जैसे उनको पद मिलता था, और कोई लाभ का पद धारण नहीं कर सकते थे। तो लाभ का पद धारण करने का मतलब कोई गवर्नमेंट जॉब में आप नहीं रह सकते, चाहे वो राज्य सरकार की कोई गवर्नमेंट जॉब हो, चाहे वो केंद्र सरकार की गवर्नमेंट जॉब हो। सेम वही चीज़ राष्ट्रपति महोदय के साथ भी लागू होती है। अनुच्छेद 158 यही कह रहा है कि किसी लाभ के पद पे नहीं हो सकते, यानी कि किसी सरकारी सेवा में, केंद्रीय राज्य स्तर की या कोई निगम की वैसी सेवा में आप नहीं हो सकते हैं, ठीक है, लाभ के पद पे नहीं रहेंगे। और किसी सदन के आप मेंबर नहीं हो सकते, किसी राज्य की विधानमंडल की किसी सदन से हो, चाहे केंद्र के विधानमंडल के किसी सदन से हो, आप उसमें सदस्यता ग्रहण नहीं, मतलब उनकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी जैसे ही आप राज्यपाल नियुक्त होंगे। बस इतनी सी बात इसमें बताई गई, अनुच्छेद 158 में बताई गई, ठीक है। अब अगला है अनुच्छेद राज्यपाल के शपथ और प्रतिज्ञान के बारे में। तो इसमें क्या बताया गया है, राज्यपाल महोदय का जो शपथ होगा वो कौन दिलाता है। तो राज्यपाल के शपथ के संदर्भ में आप जान लीजिए, जो हाई कोर्ट होती है, जिस राज्य के राज्यपाल होते हैं उस राज्य के हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं वे शपथ दिलाते हैं, और उनकी अनुपस्थिति में जो हाई कोर्ट का वरिष्ठतम न्यायाधीश होता है वह शपथ दिलाता है। राष्ट्रपति में भी यही कंडीशन थी, राष्ट्रपति को जब शपथ दिलाने की बात आती थी तो वहाँ पर क्या सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और उनकी अनुपस्थिति में जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा वो शपथ दिलाते थे, ठीक है। तो यही बात अनुच्छेद 159 क्या कहता है, वही कहता है राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने के पूर्व उस राज्य के मुख्य न्यायाधीश या उनकी अनुपस्थिति में, किसकी, मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में सबसे वरिष्ठतम न्यायाधीश को के सम्मुख शपथ ग्रहण करता है। क्या करता है, सबसे वरिष्ठतम व्यक्ति के मध्य में जो सबसे वरिष्ठ होंगे उनके सामने जा करके क्या करते हैं, शपथ को ग्रहण करते हैं, ठीक है। तो राज्यपाल के शपथ और ज्ञान के संदर्भ में बताया गया है, ठीक है। और इसके अलावा अनुच्छेद 160 में अगर देखेंगे, अनुच्छेद 160 जो कहता है, यही बता दे रहा हूँ मैं, आर्टिकल 160 के बारे में, अनुच्छेद 160 जो कहता है वह राज्यपाल की आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कार्यों के बारे में, यानी इमरजेंसी वगैरह कुछ आपातकालीन स्थितियां जैसे होती हैं, कभी कभी क्या होता है कि विधानमंडल में लोग चुन करके आ जाते हैं और उसमें ये नहीं समझ में आता, किसी को पूर्ण बहुमत की स्थिति नहीं होती है, तो राज्यपाल महोदय क्या करते हैं कि उनको अपने स्वविवेक का प्रयोग करते हुए उनको नियुक्त करते हैं, मतलब बताते हैं कि कौन सरकार के रूप में आएगा। तो उसमें आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन के बारे में, किस आकस्मिकताओं में राज्यपाल के
में राज्यपाल के कार्यों के कृत्यों के निर्वहन के बारे में, या कार्यों के निर्वहन के बारे में है। ठीक है, निर्वहन के बारे में ये बताया गया है। किसके बारे में? अनुच्छेद 60 के बारे में, 160 में ये बात बताई गई है। ठीक है, और उसके अलावा अनुच्छेद 161 में क्या कहा गया है? राज्यपाल को जैसे राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त हुई है, तो उसी तरह से 161 में जो है वो क्या है? क्षमादान के बारे में बताया गया है। किसके बारे में? क्षमादान की शक्ति से रिलेटेड बातें उनको बताई गई है राज्यपाल महोदय के बारे में। अनुच्छेद क्षमादान आदि के मामले में दंडादेश, निलंबन करने, परिहार के, लघुकरण के बारे में बताया गया कि किसी का मतलब जो उसको आप लघुकरण कर सकते हैं, कम कर सकते हैं ना, जैसे जो राष्ट्रपति महोदय में थी सेम कंडीशन वहाँ पे भी अनुच्छेद 61 में उनके बारे में बताया गया है। ठीक है, और फिर इसके बाद अनुच्छेद 162 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार के बारे में बताया गया है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार, राज्य की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार के बारे में बताया गया अनुच्छेद 162 में। तो ये लगभग करीब में कमोबेश चीज़ें आप लोगों की यहाँ पर आपको समझ में आ गई, किन किन अनुच्छेदों में क्या क्या कहा है। तो अनुच्छेद 153 से लेकर के अनुच्छेद 162 तक हम लोगों ने बात कर ली, और मैंने शुरुआती दौर में अनुच्छेद 163 के बारे में चर्चा आपसे कर ली थी, जिसमें मैंने बताया था कि कार्यपालिका की शक्तियों का निर्वहन वो क्या करेगा? मंत्रिपरिषद की सलाह के आधार पर ही करेगा। ये तो बात आपको बता दी थी मैंने। तो ये आपको जो बाकी के तथ्य थे 59 के बाद 60 जो था वो आप लोगों ने देखा है। आकस्मिकताओं में राज्यपाल की शक्ति के बारे में बता रहा है। ठीक है, 161 में जो कह रहा है वो क्या कह रहा है? राष्ट्रपति की क्षमादान की या लघुकरण करने की जो शक्ति दी गई है, यानी कि किसी दंड को वो कम कर सकते हैं या समाप्त कर सकते हैं, इस तरह की बात जो बताई गई है। और 162 में जो कहा गया है राज्य की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार के संदर्भ में है। ये तो आप क्या राज्यपाल महोदय के बारे में थे, और भी बहुत सारी चीज़ें इसके अंतर्गत अभी आपको चाहें तो हो सकती हैं। तो हम लोग प्रयास करेंगे कि आगे क्रम में कुछ और चीज़ें देखें। नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे फिर अगले दिन। धन्यवाद आप लोगों को।